जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया गया है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण कौन कौन सी घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर हमारा जो पहला हमारा क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं, ये इससे संबंधित प्रश्न है। किस ईस्वी में क्या क्या हुआ था उसके बारे में सीक्वेंस से बताया गया है। यहाँ पे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। पहला हमारा है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला आता है, ये जो हमारा अगला है 1907। 1907 में शरत अधिनियम कांग्रेसों में फूट, कांग्रेस पार्टी में जो फूट हुई थी या उस शरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। 1907 में हुआ था शरत अधिवेशन। 1909 में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो हुआ था 1909 में हुआ था। अब बात आती है हमारी 1911 में। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली में दरबार लगा था 1911 में हुआ था। 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली में दरबार लगा था। अगला है हमारा 1916। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण हुआ था। होम रूल लीग के जो निर्माण हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। अब हमारा अगला आता है 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट के नाम से जो जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट के नाम से कौन सा जाना जाता है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ था वह लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है या 1916 में हुआ था। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1917 में हुआ था महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। महात्मा गांधी जी द्वारा जो चंपारण में आंदोलन शुरू किया गया था 1917 ईस्वी में हुआ था। अब बात आती है हमारी 1919 में। 1919 में रोलेक्ट अधिनियम जो पारित हुआ था, रोलेक्ट अधिनियम 1919 में हुआ था। 1919 में एक और हुआ था हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये तो सभी लोग जानते होंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड वो हमारे 1919 में हुआ था। ध्यान देने वाली बात है, रोलेक्ट अधिनियम जो था वो भी हमारा 1919 में ही हुआ था। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है 1916 ईस्वी में हुआ था। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। 1919 में रोलेक्ट अधिनियम। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब बात आती है हमारी 1919। फिर हमारा है 1919 में एक हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रोलेक्ट अधिनियम जो पारित हुआ था 1919 में, और एक और हुआ था 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था वो भी 1919 में हुआ था। अगला है हमारा 1920। 1920 में खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हमारा कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन हमारा शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में। 1920 में हमारा खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ये जो हमारा खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन हमारा कब शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन हमारा 1920 में चालू हुआ था। अब बात आती है हमारा क्या 1920 में असहयोग आंदोलन। 1920 में दो हुए थे, एक खिलाफत आंदोलन और एक असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1920 में। अगला हमारा 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ये भी सब लोग जानते होंगे। 1922 में क्या हुआ था? 1922 में चौरी चौरा कांड। अगला है हमारा 1927 में। 1927 में क्या हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी ये 1927 में हुई थी। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1920 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। अब आता है हमारा अगला 1928। तो 1928 है उसके बारे में हम ध्यान देने वाले हैं। 1928 में साइमन कमीशन का भारत पर आगमन। साइमन कमीशन का भारत में जो आगमन हुआ था 1928 में हुआ था। 1929 में भगत सिंह द्वारा असेंबली पे बम विस्फोट, जो भगत सिंह द्वारा बम गिराए गए थे असेंबली पे, उसके बारे में बताया गया है 1929 में ये हुआ था।
अब बात आती है 2929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग की गई थी 1929 में कांग्रेसों द्वारा, वो 1929 में हुआ था। अब बात आती है हमारा अगला आता है 1930। तो 1930 में हमारा क्या हुआ था, 1930 में प्रथम गोल मेज सम्मेलन। ये जो हमारा प्रथम गोल मेज सम्मेलन हुआ था, ये गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में। 1931 में हुआ था द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, मतलब द्वितीय गोल मेज सम्मेलन। यहाँ पे आपको थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन ये रहेगा द्वितीय, मतलब दूसरा गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी में क्या हुआ था, तृतीय गोल मेज सम्मेलन। तृतीय गोल मेज सम्मेलन जो तीसरा गोल मेज सम्मेलन है वो 1932 में हुआ था। प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। 1932 में एक चीज़ और हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा जो हुई थी 1932 में हुई थी। अब बात आती है हमारा अगला आता है जो हमारा पूना पैक्ट। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। 1932 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 1942 में एक घटना और हुई थी, क्रिप्स मिशन का आगमन। जो क्रिप्स मिशन का आगमन था, इसमें 3 लोग थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स ऐसे, और मतलब एवी अलेक्जेंडर ऐसे करके 3 लोग थे। 1942 में क्रिप्स मिशन का जो आगमन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और पूना पैक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला है हमारा 1943 में जो हुआ था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। ये इम्पॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, 1943 ईस्वी में हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था वो कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। अब बात आती है हमारा अगला, ये जो है हमारा 1946 में। 1946 में क्या हुआ था, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन जो हुआ था, भारतीय संविधान सभा का जो निर्वाचन था उसको 1946 में कराया गया था। अगला है 1946 में एक और है, 1946 में अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई, क्या हुई, अंतरिम सरकार की जो स्थापना वो हमारा कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। 1947 में क्या हुआ था, भारतीय विभाजन, माउंटेन बेटन की योजना जो थी, भारतीय विभाजन से संबंधित, भारतीय विभाजन का मतलब माउंट बेटन द्वारा जो योजना चलाई गई थी वो 1947 ईस्वी में हुआ था। 1947 में एक घटना और है, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति जो है 1947 ईस्वी में दिया गया था। अब बात आती है, एक बार पुनः रिपीट करते हैं, 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना, 1947 में भारतीय विभाजन, माउंटेन बेटन योजना जो के नाम से जानी जाती है, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में आपको भारत की जो महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बताया गया है, बेहद आसान ढंग से किसके बीच में लड़ा गया है, उसको भी उसमें बताया गया है डिटेल में। धन्यवाद, थैंक यू।